धियो यो नः प्रचोदयात्। साइकिल पंचर है तो कंधे पे भी ले जाने का, कंधे वाला फोटो नहीं है। ये टेक्नोलॉजी यहाँ से उठ के अभी हम मार्क 3 तक पहुँचे हैं। वजन वहन क्षमता जिसकी 4 टन से ऊपर है और 6 टन तक सैटेलाइट को ले जाने की क्षमता इसकी अभी है। यही सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 10 टन के सैटेलाइट ले जाने की क्षमता वाला हम बनाने वाले हैं। इनिशियल स्टेज में उसका जो टेस्टिंग हो गया है और ऑगमेंटेड बाकी का जो रॉकेट्स है वो होता है। यहाँ पर ऑर्बिट दिखाने का कोशिश किया है हमने सर जी। सैटेलाइट जो है कौन सी ऑर्बिट में रखा जाता है केवल मॉडल है, डिस्टेंस से इसका ज़्यादा सवाल नहीं है।
दो प्रकार के सैटेलाइट हम बनाते हैं। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, लो अर्थ ऑर्बिट में है, 400 से लेके 1000 किलोमीटर के अंतर तक उसको रखे जाते हैं। और PSLV प्रकार के रॉकेट है, उसको लॉन्च करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जो रेड कलर के इनसेट 4C है, जिसेट 5P है, जिसेट 4 है, वो फेल हो गए थे मतलब कुछ तकनीकी खराबी की वजह से। और फेलियर से हमको सीखना है आगे, तो हम उसमें फिर सीख के फिर आगे नए नए बढ़ रहे हैं। एक वो राधा कृष्ण जी के ज़माने में हुआ था, वो कौन सा हुआ था? वो जिसेट का था, वो जिसेट 5P और जिसेट 4 था। 2010 वाला। वो उसका हैवी वेट की वजह से थोड़ा टिल्ट हो गया था, फिर उसको हमने डिप्लोमेट कर दिया। ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के बारे में ब्यौरा दिया गया है। जैसे कार्टोसेट है, कार्टोसेट 1, कार्टोसेट 2 है, वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ये इसका रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की यूजेज करता है, फिशिंग के लिए यूज करता है और उनको मछली कहाँ से मिलेगी कैसे यहाँ पे पर्टिकुलर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगर इंडिया का ऐसा कोई सिस्टम डेवलप करेगा, इसलिए पूरा कार्यरत वो कर रहे हैं और शॉर्टली हो जाएगा। लेटेस्ट सबसे पहले पड़ा है लास्ट PSLV Mark 3। अभी बीच वाला जो है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उससे हमने सन वो मून मिशन किया और मार्स मिशन किया। उसके ऊपर सैटेलाइट रखा जाता है। नेक्स्ट कब लॉन्च कर, नेक्स्ट क्या लॉन्च कर रहे हैं? नेक्स्ट क्या लॉन्च करने जा रहे हैं? नेक्स्ट अभी हमारा INSS लॉन्च होना है, जो अपना नेविगेशन सिस्टम है वो इसमें से लॉन्च होगा। क्योंकि नेविगेशन सिस्टम स्पेस सिस्टम में काम करते हैं। आउट ऑफ 220 कंट्रीज जो है, उसमें सिर्फ 5 या 6 कंट्री है वो स्पेस में काम करते हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन में। और उसमें से सिर्फ 3 कंट्री है जो नेविगेशन अपना रखते हैं। एक रशिया है, इसका ग्लोनास है, और अमेरिका का GPS है। और हमारा क्या थर्ड डेवलपमेंट हो रहा है INSS, उसे कहा जाएगा। जो 3 कंट्री 3 कंट्री ओनली आउट ऑफ 220। दिस इज वेरी प्राउड ऑफ। ऐसा 7 सैटेलाइट का वो सेट है। 6 सैटेलाइट ऑलरेडी हम लॉन्च कर चुके हैं, एक सैटेलाइट अगले महीने हम लॉन्च करेंगे। तब हमारे सिस्टम कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि इसमें आज पेपर में, आज के न्यूज़ पेपर में आपको पढ़ा होगा कि 70 नौसेना माछीमार जो है वो वापस लौटे, क्योंकि वो नॉर्थ कोरिया में कुछ प्रॉब्लम हुई, इसकी वजह से अमेरिका ने GPS बंद कर दिया। अगर GPS बंद कर देंगे तो हमारा सब सिस्टम ठप हो जाएगा, कम्युनिकेशन सिस्टम। तो अपना GPS होना जरूरी है ये जमाने में, इसलिए हम लोग अपना GPS। फिर सिर्फ ऊपर का कैप जो है वही आगे जाएगा, बाकी सब नीचे गिर जाते हैं। जहाँ रात में उधर है वहाँ पर अपना सैटेलाइट रहता है। ऊपर अपना सैटेलाइट है, जो फ्लैग है वहाँ पर। अगर मेन मिशन होगा तो हमारा मेन का रहने का चैम्बर है वो भी वहाँ पर रहेगा। अभी तक नहीं भेजा है, रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमारा काम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से ही हो जाता है। रोबोटिक्स से पहले क्या था, ऐसा सिस्टम नहीं था। मेन सैटेलाइट वो एप्पल है, वो तीनों को रखते हैं। ये एक्चुअल मॉडल है। मार्स के जो गया सैटेलाइट, इसके अंदर जो MS है, मीथेन सेंसर का ऊपर पड़ा, ये एक्चुअल गया था, वो एक्चुअल है, उसका एक इंजीनियरिंग मॉडल है। सजीव है कि नहीं तो ये साइज करके हमें बताएंगे, वहाँ नहीं है। ये चार्ट इसका दिखा रहा है कि अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट चल रहा है, ये हमने GPS का नाम सुना होगा, जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। हम कार में यूज़ करते हैं। हाँ, जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, तो हमारा इंडिया खुद अपनी एक सिस्टम बना रहा है, उनको बोलते हैं IRNSS सीरीज, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। उनके 7 सैटेलाइट हैं, उनमें से 6 सैटेलाइट छोड़ दिए गए हैं। अभी एक सैटेलाइट बाकी है जो हम यूज़ करते हैं, हमें किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंड न रहना पड़े और हमारी अपनी खुद की एक सिस्टम हो जो हमारे इंडिया और आसपास के जो साउथ एशिया कंट्री है उनके लिए यूज़फुल हो। तो हमारी ये सिस्टम को दिखाने के लिए IRNSS की सीरीज को ये बनाया, उसका ये फोटोग्राफ है। ये IRNSS का फुल फॉर्म ये है। हाँ, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है। ये 6 सैटेलाइट ऑलरेडी छोड़ दिए हैं, एक 7 सैटेलाइट अभी बाकी है। अभी 15 या 20 दिन पहले एक 6 सैटेलाइट छोड़ा गया। मून इम्पैक्ट प्रोब है, जो ये इसके ऊपर हमारा इंडियन फ्लैग लगा हुआ था, और ये पहला इंडियन फ्लैग है जो चंद्र के ऊपर जाकर गिरा था। तो इसका एक ये इंपॉर्टेंस है, ये पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन है और ये चंद्रयान 1 का मॉडल है, जिसने चंद्र की सब सतह की फोटोग्राफ ली। और पे मछुआरा कहीं पे अंदर समुद्र के अंदर मछली पकड़ने गया और उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ डूबने लगा, कुछ आग लग गई, तो वो क्या करेगा? तो एक लो कॉस्ट एक छोटे से छोटे आदमी को हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी किस तरह से काम आएगी दे सकते हैं। तो उसको ये सिर्फ 3000 रुपया इसका कॉस्ट है, गवर्नमेंट उसको सब्सिडी देती है, ये साथ में ले जाएगा। मानो कि कुछ प्रॉब्लम है, ये डूब रहा है, तो यहाँ से
ये एक बटन दबा देगा सिर्फ, ये उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो ये सीधा डायरेक्ट सैटेलाइट को सिग्नल भेजेगा। इस वाले का नाम क्या है, वो सब सैटेलाइट को चला जाएगा। वो सैटेलाइट वो अलर्ट वो कंट्रोल अथॉरिटी को वो इन्फॉर्मेशन देगा। कोस्ट गार्ड उसको सेविंग के लिए कुछ काम कर सकेगा। वो एक वो रडार क्या करता है कि 24/7 एनी वेदर कंडीशन वो वहाँ से स्पेस में से फोटोग्राफ ले सकता है। हमारी इंडियन की कैपेबिलिटी इतनी बढ़ गई कि 1 मीटर रिजोल्यूशन का हम फोटोग्राफ ले सकते हैं स्पेस से, और कभी भी हम ले सकते हैं एनी वेदर कंडीशन। वो एक माइक्रोवेव पेलोड है, यानी माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो वहाँ से नीचे सिग्नल ट्रांसमिट करे। तो ओशियन के अंदर जो कुछ भी वेलोसिटी बनती है, टेम्परेचर होता है, विंड वेलोसिटी होती है, तो वो वहाँ से मेज़र करते हैं। तो इनके लिए अलग अलग ये सैटेलाइट के अलग अलग यूज़ हैं। डेटा प्रोसेसिंग करके आपकी बात है। इसरो के माध्यम से शांति कुंज हरिद्वार जो गायत्री तीर्थ है, करोड़ों लोगों का जो आराध्य तीर्थ है, उस स्थान पर ये जो इसरो ने जो एग्जीबिशन लगाई है, हमें बहुत बड़ा इससे लाभ मिला है। काफ़ी स्कूलों के विद्यार्थियों ने, हमारे यहाँ के विद्यार्थियों ने, यूनिवर्सिटी के और अन्य जो गायत्री विद्यापीठ के हमारे जो विद्यार्थी हैं, उन लोगों ने सबने उसको देखा है और देखने के बाद उनकी वैज्ञानिक जानकारी बढ़ी है। जो विक्रम साराभाई ने जो सपना देखा था आज से लगभग 50-60 साल पहले, और जिसके माध्यम से अब्दुल कलाम साहब के मन में सपना जगा, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। और मैं समझता हूँ कि इसके अलावा भी बहुत सारे लोग जो रहे हैं सैटेलाइट्स बनाने में, और सैटेलाइट्स के माध्यम से भारत को टॉप 3 कंट्रीज़ में लाने में, इससे हम पूरा अध्ययन कर सकते हैं धरती के अंदर का, समुद्र के नीचे का, और इसका अध्ययन करके हम ये बता सकते हैं कि कहाँ क्या है, कैसे क्या है, डिजास्टर को अवॉइड कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि इस एग्जीबिशन के माध्यम से लोगों की वैज्ञानिक जो जानकारी है उसको बढ़ाया जा रहा है, और अपने देश की चीज़ है, अपना देश का के लिए गर्व की बात है कि हमारे इसरो ने ये एग्जीबिशन यहाँ लगाई, इससे लाभ बहुत लोगों को मिला है। मैं इसरो को धन्यवाद देता हूँ कि इसके माध्यम से हम कम से कम अपने लोगों तक, अपने परिजनों तक, आसपास के स्कूलों के विद्यार्थियों तक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाए। हमने सुना तो था इनसेट के बारे में, हमने सुना तो था रिमोट सेंसिंग के बारे में, पर इसका जो प्रैक्टिकल फॉर्मेट है और कौन सा हिस्सा रह जाता है, कौन सा हिस्सा फ्यूसिलेज में जलता हुआ नीचे उड़ता चला जाता है, कैसे इंसिडेंट्स होते हैं और किस तरह से ये ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, ये सारा सुनने के बाद आज बहुत अच्छा लगा। मैं सोचता हूँ ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने आज एग्जीबिशन देखी होगी और कल भी देखी होगी, और उसके बाद उन्होंने मन में सोचा होगा कि हम भी स्पेस साइंटिस्ट बनेंगे, स्पेस साइंटिस्ट बन के भारत का नाम ऊँचा करेंगे। विक्रम साराभाई स्पेस एग्जीबिशन अहमदाबाद के माध्यम से मैं दीपक पंड्या यहाँ पर आपके सन्मुख मौजूद हूँ। मेरे साथ मेरी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की टीम है जो कि मोबाइल एग्जीबिशन लेके यहाँ पर पधारे हैं। मोबाइल एग्जीबिशन का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इसरो अपनी तरक्की करती जा रही है, सैटेलाइट और रॉकेट टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, मगर एप्लीकेशंस जिनके लिए है वो प्रजातंत्र वहीं के वहीं है। ये स्थिति थोड़ी नाजुक है। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से प्रभावित संपूर्ण अपना जनतंत्र होने वाला है, और ये तंत्र को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का से लाभान्वित हो उनके पहले उनको एक अवगत कराने का कोशिश ये सैटेलाइट का जो स्पेस एग्जीबिशन के माध्यम से हम यहाँ करने जा रहे हैं। कल से आज तक हम यहाँ उपस्थित हैं, और आपके यहाँ से कल थोड़ा रश कम था, मगर आज मीडिया के जो प्रावधान हुआ उनके बाद में आज बहुत सारा रश यहाँ हुआ है। 5 से 6 हज़ार लोग ने ये एग्जीबिशन का लाभ लिया है। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जैसे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी आगे जा रही है, स्पेस मिशन आगे जा रहा है, उनके साथ साथ
मछुआरे, एग्रीकल्चर मैन, आपका हिल डेवलपमेंट का जो कार्यवाही है, उनके साथ साथ रूरल प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग, ये सब सैटेलाइट के माध्यम से होने वाला है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो कि आपका टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन इम्प्लीमेंट करने जाए और स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट हॉस्पिटल बने, उनसे पहले प्रजातंत्र इससे वाकिफ हो, ये प्रयास हम ये एग्जीबिशन के माध्यम से कर रहे हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद द्वारा शांति कुंज हरिद्वार में आज 2 दिन के लिए हम लोगों ने एक स्पेस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया था। एक कॉमन आदमी को, सोसाइटी को, स्टूडेंट को एक सैटेलाइट टेक्नोलॉजी किस तरह से यूज़फुल हो सकती है, एक छोटे से छोटे आदमी को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की मदद से, जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के अंदर मानी जाती है, वो एक छोटे से छोटे आदमी को किस तरह से काम में आ सकती है, वो डेमोस्ट्रेट करने के लिए, स्टूडेंट के अंदर मोटिवेशन लाने के लिए, स्टूडेंट को कुछ माहिती मिले, उसके अंदर रहे कुछ सवालों के जवाब डायरेक्ट इंटरेक्शन से, वैज्ञानिकों से, टेक्निकल स्टाफ से जुड़े हुए लोगों से वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करके अपने सवालों को डायरेक्टली पूछ सके, इनके लिए हमने एक एग्जीबिशन का आयोजन किया। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अभी लेटेस्ट के लेटेस्ट जो ट्रेंड्स हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, जैसे कि ग्रेविटेशनल वेव्स तक के क्वेश्चन आज के स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, हिग्स बोसोन के बारे में लोग पूछ रहे हैं, अंदर की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के बारे में लोग पूछ रहे हैं। तो ये पब्लिक के अंदर, स्टूडेंट के अंदर एक बहुत ही क्यूरियोसिटी है ये स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर जाने की, इसके अंदर अगर आगे आने की सबकी बहुत ही ज़रूरत है। तो हमारा ये प्रयास था कि हम लोगों की ये कुछ नीड को पूरा कर